तो दोस्तों इस वक्त चाकंद के एक पीरबीघा गांव में आए हुए हैं और वहां पे हमारी मुलाकात होती है शहाबुद्दीन साहब से, जो कि शहाबुद्दीन साहब इसी एरिया नहीं बल्कि पूरे बिहार में लगभग बहुत सारे एरिया में ये अपना नाम कमा चुके हैं। किस चीज़ में नाम कमा चुके हैं? ओरिजिनली तो ये बोधगया के रहने वाले हुए, और दूसरे ललन मांझी जी हमारे साथ हैं, और तीसरे मुखिया जी हुए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाकिब साहब हुए, जो कि समाज सेवी हैं। और आपका नाम क्या हुआ? सद्दाम हुसैन जी हुए हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि आपने इस इलाके के लिए क्या क्या काम किया है सर? कि इस इलाके में हम अभी इस इलाके के लिए काम नहीं किया हूँ, मगर जहाँ जहाँ हमको बुलाता हुई है मैं वहाँ आज तो मैं इस मौके पाया हूँ कि आज मेरे दोस्त के खाला इंतकाल कर गई है, इसीलिए मैं वहाँ गाँव में आया हूँ और यहाँ मट्टी में शामिल हूँ। कौन कौन से एरिया में आपने काम किया? हमने मोटा मोटी बताऊँ आपको कि इमामगंज के विधानसभा में लगभग हमने बहुत सा काम किया। इमामगंज से लेके गुरुआ विधानसभा में बहुत काम किया, बोधगया विधानसभा में काम किया, फिर गया के जिले में बहुत से काम किया हूँ, और जहानाबाद में भी काम किया। लोधी मस्जिद बहुत फेमस है, हाँ लोधी मस्जिद, उसका कागज काम हमने किया। अच्छा, उसका आपने काम। तो लोधी मस्जिद जो फेमस है खिजिर सराय के पास, हालांकि वो जहानाबाद में थोड़ा एरिया आ जाता है, तो उसका काम इन्होंने ही किया, कागज का काम है ना, पूरा आपने ही किया है। और बहुत जगह काम किया, रफीगंज रफीगंजपुर का क्षेत्र पूरा काम किया। अच्छा, आपके साथ एक चलते काफ़ी पॉपुलर रही है, क्या करते हैं सर आप? मेरा नाम हंते जम्बूदीप ललन मांझी। इस सृष्टि पर, इस धरती पर लगभग जलचर थलचर नभचर मिलाकर 84 करोड़ जोनी है, उसमें सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा बुद्धि विवेक वाला प्राणी अगर धरती पर कोई है, दुनिया में कोई है, पृथ्वी पर कोई है तो सिर्फ मनुष्य। और मनुष्य का मूलभूत समस्या है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अभी तक आज़ाद भारत के लगभग 80 साल आज़ादी बीतने जा रहा है, बहुत से समाज में रोटी, कपड़ा, मकान अभी व्यवस्था नहीं किया गया है। इसको पूरा करने के लिए मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ हूँ, और इसी दरमियान में गरीब गुरबा को मतलब अभी तक मैंने 6 गांव बसाया हूँ, जिसको ज़मीन नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, अपना कोई ज़मीन नहीं था, सरकार से लड़के, कहीं सामंती से लड़के, कहीं भू माफिया से लड़के अभी तक 6 गांव बसाया हूँ। ये गांव कहाँ बसाए हैं आप? एक है जहानाबाद में अंगूर बागान। अच्छा। 1990 में 92 में उसको बसाया। अच्छा। पहला गाँव। हाँ। दूसरा हुआ नवादा में स्टालिन नगर। अच्छा। उसको ही बसाया, उसमें रसीद कटवाया हूँ। हाँ। तीसरा है जिसुआ में कहरिया, एक गांव है जिसमें 90 एकड़ जमीन गरीब को सेलिंग एक्ट से मुक्त कराकर मतलब उसको कब्जा कराए हैं। उसी तरह से एक अमर बीघा में भी है, चंद्रशेखर नगर है, और अभी फिलहाल में देखने योग्य है जो बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर वर्ल्ड के कर्म वीर दशरथ मांझी के नाम पर उस दशरथ देश नाम रखा हूँ सिलौंजा में। अच्छा, सिलौंजा जो गांव है वो आप ही ने बसाया है? हम ही ने बसाया है। बहुत सारा वीडियो हम लोगों ने देखा था, काफी वायरल हो रहा था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर दिखा रहे थे। आपने ही बसवाया है? मैंने ही बसाया, किसी से भी पूछ लीजिएगा, जग जाहिर है। जग जाहिर है। हाँ। क्या तो उसमें 40 आदमी को परमाना दिलाया। हाँ। और बाकी जो 80 आदमी था उसको मतलब बरियरी नाप के हमने बसा दिया। तो ये पैसा कहाँ से था? ये ताइवान सूची फाउंडेशन, ताइवान, मलेशिया का लोग जो आज भी कह रहे हैं कि मूलभूत समस्या से वंचित है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो जमीन तो मैंने दिला दिया, लेकिन जिस तरह से आकाश में उड़ने वाला पक्षी घास के तिनके के घोंसला बनाते हैं, उसी तरह से आज़ाद भारत में आज भी केंद्र सरकार, वर्तमान राज्य सरकार के भी शासन में एक सिरकी होता है, सिरकी मोटा घास, उसी से दीवार बनाया था, उसी का छप्पर देता था। हर साल आंधी तूफान से उड़ जाता था, बरसात में हर साल पानी पड़ता था, और बाल बच्चा के लेके ये कोना से ये कोना, रात में जब बारिश होता था तो होता था। तो हमारी दशा और दुर्दशा को देखकर मलेशिया, ताइवान जो बुद्धि के सिद्धांत पर आधारित है, उसको दया आया, माया आया, करुणा आया, तो 6 महीना में 36 झोपड़ी को एकदम पक्का मकान में परिणत कर दिया, जो दुनिया जग जाहिर देख रहे। क्या बात है, तालियां तालियां। ये हमारे लोकल हीरो हुए,
और इस एरिया के 12 के हुए ना, और 12 के गांव के बारे में बताइए, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ कभी विजिट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाँव तो मेरा बहुत बढ़िया है और वहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया, और कुछ चुनिंदे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी है मेरे गांव से 12 अच्छा। बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे हैं। कोई दरोगा है, कोई बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों में अच्छे बड़े पोस्ट पे हैं, कोई बशियर भी रह चुके हैं, कोई रेलवे में बड़े पद पे हैं सब लोग। और मेरे गांव का अगर इलाके का अगर नगर प्रखंड में अगर दौरा किया जाए तो मेरा गांव का नाम सबसे पहले आता है। चाहे वो बसावट के मामले में हो या फिर आबादी के मामले में हो, मेरे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। और क्षेत्र के हिसाब से मेरा गांव एक शिक्षित और मतलब कि पूरी तरह से व्यवस्थित गांव है। इसमें कोई रोड नहीं है, लेकिन रोड नहीं है। रोड का मसला ऐसे है कि कुछ कमी हमारे गांव वालों में भी है, कुछ लोगों में भी है जो कमी नहीं है। रोड बनना हमारे सिर्फ रोड और नाली एक नहीं है, तो सामुदायिक भवन भी एक बाड़ा जैसा गांव है, लेकिन है तो जरूरत की सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो जरूरत की चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे गांव में है नहीं। सामुदायिक भवन नहीं है, स्वास्थ्य अस्पताल सामुदायिक नहीं है। एक अस्पताल अगर नगर में अगर देखें तो नगर में यहाँ पे एक अस्पताल है, वो सामुदायिक अस्पताल है, लेकिन कुछ तरह की व्यवस्था नहीं है, ना बेड है ना कुछ है, ना वो सही लोकल दिन दे गया दिखा के बच गया, 5 मिनट में डॉक्टर देकर चलती बन गया। अगर डिलीवरी पेशेंट या किसी को भी इमरजेंसी में भर्ती किया जाए तो वैसा हिसाब किताब कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर व्यवस्था है जैसा नगर प्रखंड का जो इलाका है गया का बेलागंज का, बेलागंज विधानसभा में नगर प्रखंड जो है जिस हिसाब से होना चाहिए था, नगर प्रखंड को बनाना चाहिए, तो उस हिसाब से व्यवस्थित नहीं है। आप किस गाँव से हैं? सरकार में है। मेरा गाँव हुआ रौदा मठ। ये कहाँ इसी एरिया में पड़ता है? नहीं, ये पड़ता है गुरारू। अच्छा, गुरारू में। प्रखंड अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं भी समाज सेवक हूँ। अच्छा, समाज साबुद्दीन साहब इनके साथ रहते साथ में हैं। रहते हैं। अच्छा, इनके प्रश्न से मैं आप पे आऊँगा। इनके प्रश्नों में ही उत्तर छिपा हुआ है। जैसे जिस काम के लिए आप इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या इनके गांव पे भी ध्यान दीजिएगा? बिल्कुल। आप आए तो आज बात भी होगी, और अगर मसला रहेगा इन सालों को हल करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे भी रहे जैसा ही मसला रहे पूरा हल करेंगे। बिल्कुल हल किया जाएगा। और काफ़ी पुराने आदमी हैं, बहुत सारे इनको लोग जानते भी हैं, और इस एरिया में पहला विजिट हुआ है आपका, है ना? नीट हमारी हो रही है, नीट हमारी बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा काम के इससे आए हैं कि कुछ काम किया जाए इस एरिया में। काम की नहीं। आप आज मेन मकसद है कि मेरे दोस्त का वो तो मैंने देखा। जैसे अब इनसे बात होने के बाद क्या लगता है, कुछ होगा? अगर बिल्कुल बात होगी। जैसे हम लोग चाह ही रहे हैं कि हमारे पार्टी में समाज सेवी को ही वैल्यू मिल रही है। अच्छा, हमारे पार्टी में जैसे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या है पार्टी आपका? मेरा पसमंदा समाज पार्टी है। अच्छा, पसमंदा समाज आपका पार्टी? हाँ, अच्छा। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं खुद हूँ। अच्छा अच्छा। और हमारे पार्टी में हर समाज के लोग को इज्जत दी जाती है, और इज्जत उसको मिलती है जो जमीनी हकीकत में काम करता हो, उसकी नहीं मिलती जो फेसबुक पे हो। फेसबुक वाला एक काम यहाँ को वैल्यू नहीं है। मेरी पार्टी में वैल्यू उसी की है जो जमीन में काम करता हो, जमीनी स्तर पे जो लोग हिलान जी देखिए, अभी इनको मैं अपने पार्टी में बिहार का प्रदेश अध्यक्ष दिया इनको, ये इनके काम से दिया, ये काम की वजह से दिया, पैसे की वजह से। जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं हमारे इलाके में, नेतागण बहुत बड़े बड़े नेता, कुछ नेताओं के साथ रह के नेता बन गए, और कुछ नेता खुद को नेता बनाते हैं, लेकिन कुछ कपड़े पहन के